आप सभी को नमस्कार। मैं अमित प्रजापति बृहस्पति फाउंडेशन का एक सामान्य सदस्य। आज का विषय भारत में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में सामाजिक सुरक्षा को समझने के लिए हम दो भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है। पहला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब पहला संगठित क्षेत्र, दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो गवर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वह सेक्टर है जो गवर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। आज मैं मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के विषय में आप लोग से बात करना चाहूँगा। असंगठित क्षेत्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP के अंतर्गत आर्टिकल 31 ये कहता है कि राज्य अपने लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड यानी उनके वेलफेयर के लिए नियम बनाए। सोशल सिक्योरिटी का इतिहास के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर लॉ के तहत भारत में फैक्ट्री एक्ट 1883 के दौरान इस पर ध्यान दिया गया। अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे कि असंगठित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं निकाली हैं। असंगठित क्षेत्र को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो जोर दिया गया वह था 2007 जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2007 में यह इस पे अधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा 2014 के बाद जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार ने भी असंगठित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुरजोर प्रयत्न किया। इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी हुए, किंतु आज कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट की जो असंगठित क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे कई तमाम योजनाएं हैं जो असंगठित क्षेत्र के लोगों को अभी भी उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने से वंचित है। इसी क्रम में 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा ई पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल एक रिव्यू करें तो ई श्रम कार्ड एक बेहतर विकल्प है असंगठित क्षेत्र को जोड़ने के लिए, और ई श्रमिक कार्ड वरदान कार्ड होगा। ई श्रमिक कार्ड एक वरदान कार्ड होगा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। इसमें 17 प्रकार के योजनाओं का श्रमिक लाभ उठा सकते हैं। उन लाभों को मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, तो अगली बार हम इस लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ एक टॉपिक वाइज 17 प्रकार के जो लाभ हैं उसको बताना चाहूँगा। 17 प्रकार के लाभ इस प्रकार हैं। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
शिशु हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी योजना, आवासीय विद्यालय योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, कन्या विवाह योजना, आवास सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, निर्माण कामगार अंत्योष्टि योजना। ये 70 प्रकार के योजनाओं का लाभ ई श्रमिक कार्ड में जो श्रमिक रजिस्टर्ड होंगे उनको दिया जाएगा। तो हमारी फाउंडेशन बनारस में काम करने वाले असंगठित क्षेत्रों को ई श्रमिक कार्ड से जोड़ने का पुरजोर प्रयास करेगा। हम बनारस के जगह जगह पे कैंप के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ई श्रमिक कार्ड से जोड़ेंगे। धन्यवाद। अगली बार जो 17 लाभ हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।